मेरा नाम मेघना है और मैं 24 साल की हूँ। मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊं तो मैं दिखने में खूबसूरत हूँ। रंग गोरा, वजन 56 किलो और मेरा फिगर 34-30-36 का है। मैं दिल्ली में एक कंपनी में काम करती हूँ और मुझे यहाँ काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं। कंपनी में मेरा काम अपने बॉस की मदद करना, एक तरह से उनकी सेक्रेटरी ही कहिए। लेकिन मेरी कंपनी में दो बॉस है। एक हमारे छोटे बॉस है जो कि 30 साल के हैं और दूसरे उसके पिता हैं जो 56 साल के हैं और सब उन्हें बड़े बॉस कहते हैं। ऑफिस में मैं बड़े बॉस के साथ रहती हूँ और काम में उनका हाथ बटाती हूँ। 2 साल पहले तक मेरा एक बॉयफ्रेंड था और उसके साथ मैंने बहुत बार क्रिकेट खेला था, लेकिन उसकी शादी के बाद से हम दोनों अब नहीं मिलते। दोस्तों, कहानी की शुरुआत से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर ही है और इसमें किसी तरह की कोई मिलावटी बात या बनाई हुई नहीं लिखी हुई है। मेरे साथ जो जो भी हुआ वही सब मैं लिख रही हूँ। दोस्तों, शुरू में ही मैंने बताया कि मुझे कंपनी में काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं और मैं अपने बड़े बॉस के बाद रहते हुए उसके काम में हाथ बटाती हूँ। इन 3 सालों में हम लोग बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से ही काम करते थे। कई बार कंपनी के काम के कारण बड़े बॉस मुझे भी अपने साथ बाहर लेकर जाते थे और वहां भी बस हमारा केवल काम पर ध्यान रहता था। हम दोनों की उम्र में इतना फासला है कि हम दोनों का रिश्ता बाप बेटी की तरह ही था। बड़े बॉस मुझसे 32 साल बड़े हैं और उनके लिए मैं कुछ गलत सोच भी नहीं सकती थी। बल्कि जो हमारे छोटे बॉस हैं उनके बारे में मैंने सुना था कि उनका अपनी कई सेक्रेटरी के साथ संबंध था। लेकिन अपने बड़े बॉस के बारे में मैंने कभी भी गलत नहीं सुना था। बस इतना पता था कि वे ड्रिंक बहुत करते हैं और बिना ड्रिंक किए सोते नहीं हैं। बड़े बॉस कड़क मिजाज के हैं। मैं उनसे उतना ही बात करती हूँ जितना काम होता है, क्योंकि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन साल भर पहले हम दोनों के बीच ऐसी घटना हुई जिसके बाद हम दोनों करीब आ गए और आज साल भर से हम दोनों हफ्ते में लगभग 4 दिन क्रिकेट खेलते हैं और हम दोनों क्रिकेट का भरपूर आनंद ले रहे हैं। चलिए जानते हैं कि हम दोनों अचानक से इतने करीब कैसे आ गए। पिछले साल कंपनी के काम से मुझे और बॉस को नागपुर जाना था। मुझे बॉस ने एक दिन पहले ही बताया था क्योंकि काम जरूरी था और उन्हें भी देरी से ही पता चला था। तो मुझे एक दिन में ही अपनी पूरी तैयारी करनी पड़ी। यह मेरे लिए नई बात नहीं थी क्योंकि मैं पहले भी उनके साथ बाहर जा चुकी थी। उनके साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं रहती थी। प्लेन से आना जाना होता है और बढ़िया होटल में रुकने के लिए मिलता है। मैंने अपनी सभी तैयारी कर ली थी और अपनी जरूरत के कपड़े और अन्य सामान रख लिया था। हमें नागपुर में 4 दिन रुकना था। हम लोग यहाँ से प्लेन से निकले और कुछ ही घंटे में नागपुर पहुँचने वाले थे। प्लेन में ही बॉस ने मुझे बताया कि अभी होटल बुक नहीं हो पाया है क्योंकि ऑनलाइन में जगह खाली नहीं बता रहा था। जल्द ही हम लोग नागपुर पहुंच गए और एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर रूम की तलाश करने लगे। टैक्सी में हमें पता चला कि होटलों में रूम की बड़ी दिक्कत हो रही है और बड़ी मुश्किल से रूम मिल रहा है। फिर उसने कई जगह फोन किया और बोला एक जगह होटल में रूम मिल रहा है और वह हमें उस होटल में ले गया। होटल बाहर से काफी अच्छा था। जब हम रिसेप्शन में गए तो पता चला कि वहां केवल एक ही रूम खाली है और ज्यादा न भटकने के कारण बॉस ने वो रूम बुक कर लिया क्योंकि अगले दिन और रूम मिल सकता था। हम दोनों रूम में गए। वो डबल बेड का शानदार रूम था। दोपहर का समय था और बॉस अपने बैग से कपड़े निकालकर बाथरूम चले गए। बारी बारी से हम दोनों नहा लिए और फिर बॉस ने खाना ऑर्डर किया। कुछ ही देर में खाना आ गया और बॉस खाने से पहले हमेशा की तरह अपनी वाइन निकालकर पीने लगे।
मुझे पता था कि बॉस खाने से पहले वाइन पीते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वाइन पीने के बाद बॉस और मैं खाना खाने लगे। मैं बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खा रही थी और बॉस मेरे सामने बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ देर बाद मैंने गौर किया कि बॉस बार-बार मेरी तरफ देख रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं किसी तरह से गाउन को ठीक करती और खाना खाने लगती। लेकिन बार-बार मेरे संतरे सामने आ जाते थे। मैं बॉस के सामने बिना किसी झिझक के बर्ताव कर रही थी, लेकिन बॉस की नज़र बार-बार मेरे पर ही जा रही थी। किसी तरह से मैंने अपना खाना खत्म किया और फिर पलंग पर बैठकर अपना मोबाइल देखने लगी। बॉस भी लड़खड़ाते हुए कदमों से आकर बिस्तर पर आए और एक तरफ लेट गए। किसी तरह हम दोनों को उसी बिस्तर पर सोना था। मैं भी कुछ समय बाद बिस्तर का एक कोना पकड़कर लेट गई। जल्द ही बॉस की नींद लग गई और मैं भी चादर ओढ़ कर सो गई। कुछ देर मैं सोचती रही कि बॉस नींद में है, लेकिन कुछ समय में ही मुझे पता चल गया कि वे नींद में नहीं है, क्योंकि उनके पैर मेरे पैरों को सहलाने लगे थे। मैं कुछ समझ ही नहीं रही थी कि क्या करूं और क्या न करूं। उनको लग रहा था कि मैं गहरी नींद में हूं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मैं जाग चुकी थी। मुझे बेहद ही अजीब लग रहा था। मैंने सोचा कि उठकर उन्हें मना करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं चुपचाप वैसे ही आंख बंद किए लेटी रही। उन्हें लग रहा था कि कहीं मैं जाग न जाऊं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं पहले ही जाग चुकी थी। बॉस को जैसे पूरा यकीन हो गया था कि मैं गहरी नींद में हूं, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी और उन्होंने मेरे बॉल को हल्के हाथों से घुमाना शुरू कर दिया। अब मेरी हालत खराब होने लगी और मेरे अंदर भी क्रिकेट की लहर दौड़ गई। मेरी पिच में भी हलचल पैदा होने लगी। काफी देर तक बॉस मेरे बॉल से खेलते रहे और मेरी पिच पर पानी आने लगी। फिर बॉस ने अपना बैट निकाला और गीली पिच पर ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। बॉस जोर-जोर से अपना बैट पटक रहे थे। मेरी तो हालत खराब हो रही थी कि कहीं मेरी पिच पर दरार ना पड़ जाए। बॉस ने पूरे 1 घंटे तक अपना बल्ला चलाया, फिर आउट हो गए। फिर सुबह उठकर हम दोनों तैयार हुए और मीटिंग के लिए निकल गए।